आज हम एक्सरसाइज 10F कर रहे हैं। इसको देखेंगे हम। फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका। पहला है द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म ए पॉलीगन आर कॉल्ड। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं एक पॉलीगन को मिला करके बनाती हैं वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। वो लाइन सेगमेंट साइड्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहां पर है, मान लीजिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ट्राइंगल 3 लाइन सेगमेंट्स का बनता है मिलकर के, एक पॉलीगन कहलाता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की डेफिनेशन आपको पता होगी, व्हाट इज पॉलीगन। तो पॉलीगन में दो चीजें आती हैं। सबसे पहली बात है कि ये फिगर जो होता है लाइन सेगमेंट से बनता है। फिगर लाइन सेगमेंट से बनता है और क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, फिगर क्लोज्ड होता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो ट्राइंगल सबसे छोटा पॉलीगन होता है, 3 साइड से बनता है। देखिए 3 लाइन है, लाइन सेगमेंट से बनी है और क्लोज्ड फिगर है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, ट्राइंगल है। तो यहां पर है द लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म ए पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स। ये ट्राइंगल की साइड्स कहलाती हैं। क्लियर। बी देखिए, डैश साइड्स ऑफ पॉलीगन मीट एट कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, जो साइड्स ऑफ पॉलीगन होते हैं वो मीट करते हैं एट कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट ये हो गया कॉमन एंड पॉइंट। तो यहां पर हो गया एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट जो साइड होती है, एडजेसेंट साइड मतलब जैसे ये वाला पॉइंट लिया मैंने, इस वाले पॉइंट की ये साइड ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, जो एक दूसरे को मिलती है। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड होती है, ये वाली साइड एडजेसेंट साइड हो गई। तो यहां पर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पॉलीगन मीट एट कॉमन एंड पॉइंट। इनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, यहां पर ये मीट कर रही है, ये साइड और ये साइड आपकी यहां मीट कर रही है। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट वेयर द साइड्स ऑफ पॉलीगन मीट इज कॉल्ड। और इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट की बात कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसको आप वर्टेक्स बोलते हैं इस पॉइंट्स को। डी देखिए, अ पॉलीगन इज ए डैश फिगर। तो पॉलीगन कैसा फिगर होता है? ये आपका क्लोज्ड फिगर होता है पॉलीगन। ठीक है, बता चुका हूं अभी पॉलीगन डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट एंड क्लोज्ड फिगर। द एंड पॉइंट्स, ई वाला, द एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो एंड पॉइंट होते हैं ऑफ सेम साइड ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड, ये आपका कहलाता है एडजेसेंट वर्टेक्स। एडजेसेंट वर्टेक्स। एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड के एंड पॉइंट हो गया ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड, ये एडजेसेंट वर्टेक्स कहलाएगा। इसका भी एडजेसेंट वर्टेक्स। क्लियर है बात। मिनिमम डैश साइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पॉलीगन। अभी बताया था मिनिमम कितनी साइड्स की जरूरत है पॉलीगन को रिक्वायर करने के लिए। एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा जो पॉलीगन बनेगा वो ट्राइंगल बनेगा। 2 साइड्स का तो एंगल बनता है, ट्राइंगल नहीं बनता है। ठीक है, और जैसे ही ये आप क्लोज फिगर नहीं होता, एंगल भी बनता है और क्लोज फिगर नहीं होता है। जैसे ही आप तीसरी साइड को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, तो एक क्लोज फिगर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक पॉलीगन मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन के लिए, फ्रेम होने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ एनी 5 पॉलीगन एंड शेड देयर इंटीरियर। आपको ड्रॉ करना है कोई भी 5 पॉलीगन्स को और उनके इंटीरियर को शेड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप ट्राइंगल को ड्रॉ कर दीजिए। एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया और इसके इंटीरियर को मैंने शेड कर दिया। पूरा ये इंटीरियर हो गया, आप इसको शेड कर दीजिए अच्छे से कलर से। ये आपका एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आपको 5 फिगर, एक आप स्क्वायर ले लीजिए, ये एक पॉलीगन हो गया, इसके भी आप इंटीरियर को शेड कर दीजिए। एक आप रेक्टेंगल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले लीजिए एक, इसके भी इंटीरियर को शेड कर दीजिए आप। पेंटागन ले लीजिए आप, पेंटागन एक, इंटीरियर को शेड कर दीजिए। ट्रेपीजियम ले सकते हैं, ट्रेपीजियम ले लीजिए, इसके इंटीरियर को शेड कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या लेना है? एनी 5 पॉलीगन लेना है और शेड करना है देयर इंटीरियर पार्ट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगन एंड वाई। आपको आइडेंटिफाई करना है
कि इसमें से कौन सा फिगर पॉलीगन है और क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को देखिए, ए वाला फिगर यहां पर देखिए। ए आपका क्या है, एक पॉलीगन है। क्यों है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, इसलिए आपका ये पॉलीगन है। बी देखिए आप, बी बी भी आप लिख सकते हैं, इट इज मेड अप विद लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट से बन रहा है एंड क्लोज्ड फिगर। और ये कैसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। ठीक है ना, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, क्लोज्ड फिगर है। सी वाला, सी वाला एक सर्कल है, लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सी वाला नहीं होगा आपका। डी वाला देखिए, डी वाला भी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, क्लोज फिगर है, तो डी वाला भी होगा। ठीक है, वाई में सारे में वही होगा, इट इज अ क्लोज फिगर एंड इट इज मेड अप विथ लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है बात। यहां देखिए ट्राइंगल है, ये भी आपका लाइन सेगमेंट से बन रहा है, तो ई वाला भी है आपका इसके अंदर। यहां देखिए ये लाइन सेगमेंट से नहीं बन रहा, ये कर्व है। ठीक, तो ये आपका नहीं होगा, एफ वाला आपका नहीं होगा। तो दो फिगर इसके अंदर से नहीं है, बाकी के तीन फिगर हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए बी डी और एफ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉलीगन होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बन रहे हैं, क्लोज्ड फिगर है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट बाकी हैं, इसको भी देख लीजिए। जी है, जी तो नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये कर्व आ रहा है। ठीक है, एच वाला, एच वाला बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो ये आपका पेंटागन भी है, एक तरह से आप देखिए 5 साइड है इसकी, तो एच भी आपका बन रहा है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ड्रॉ ए पॉलीगन ABCD एंड ABCDEF एज शोन इन बिलो। जैसे नीचे दिखाया गया ऐसा एक पॉलीगन ड्रॉ करना है आपने, सेम। एंड राइट देयर साइड्स, आपको उसकी साइड्स लिखनी है, वर्टेक्स लिखनी है और डायगोनल्स लिखने हैं। क्लियर है बात, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ए फिगर पर चलते हैं। ए फिगर में क्या है, ABCD, आपका ABCD है। अब इसकी साइड्स लिखिए आप, तो इसकी साइड्स कितनी होंगी, देखिए इसकी 4 साइड्स दिख रही हैं आपको, लिखते जाइए। सबसे पहले ए बी आपने लिख दी, तो यहां पर ए बी, फिर आप BC लिखिए, BC ये वाली साइड्स, फिर आपने ये वाली साइड्स लिख दी CD, और लास्ट में DA। ये आपकी साइड्स हो गई, चारों की चारों साइड्स। अब इसके वर्टेक्स लिखने हैं, तो वर्टेक्स इसके क्या होंगे, वर्टेक्स इसके A B C D, जहां दो लाइन सेगमेंट्स मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, तो A B C D। अब डायगोनल्स लिखने हैं इसके, डायगोनल्स की डेफिनेशन क्या होती है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना डायगोनल कहलाता है। ए लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर इज कॉल्ड डायगोनल्स एक्सेप्ट साइड, साइड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर केवल और केवल दो ही डायगोनल बनेंगे, एक AC बनेगा और एक DB आपका बनेगा। ये दो डायगोनल इसके अंदर बन जाएंगे आपके, तो यहां पर AC और BD आपके दो डायगोनल इसके अंदर फ्रेम हो जाएंगे। क्लियर है ये। अब इस फिगर पे आते हैं, बी वाला फिगर देखिए, बी वाला आपका फिगर है, ये ABCDE और F, ये फिगर आपको दे रखा है। इसके अंदर साइड्स, साइड्स आप A से स्टार्ट कीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। AB पहली साइड होगी आपकी, AB, दूसरी आपकी BC, फिर आपकी CD, फिर DE, DE साइड, DE, इसके बाद आपका EF, EF, EF के बाद FA, ये साइड हो गई आपकी। वर्टेक्स, वर्टेक्स आपके क्या क्या हो जाएंगे, ABC, ABCDEF, ये आपके सारे के सारे वर्टेक्स हो जाएंगे। अब डायगोनल्स इसका देखिए,
ए से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ए से पहली लाइन तो सी पर जाएगी, ये डायगोनल साइड नहीं है, ठीक है ना, ए भी तो साइड है, ए से सी पर, और ए से ही आपकी एक लाइन डी पर जाएगी, और ए से ही एक लाइन आपकी ई पर जाएगी। तो ये तीनों ही ए से डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है। तो ए सी, ए डी और ए ई, ए बी साइड हो गई, ए एफ साइड हो गई, तीन डायगोनल तो आपके ए से फ्रेम होंगे। अब बी वाले पॉइंट को लीजिए, बी वाले पॉइंट से आप देखिए, बी से डी एक डायगोनल जाएगा, बी से ई एक डायगोनल जाएगा, और बी से एफ एक डायगोनल चला जाएगा। तो जैसे ही मैंने बी पॉइंट को लिया तो बी से डी एक डायगोनल हो गया, बी से ई डायगोनल हो गया, और बी से एफ डायगोनल हो गया, ठीक है। अब मैं सी वाले पॉइंट को ले रहा हूं, तो सी वाले पॉइंट से अगर मैं देखूंगा तो सी वाले पॉइंट से ए पे डायगोनल तो जा ही चुका है, ए सी डायगोनल हो ही चुका है, तो सी वाले से केवल दो ही डायगोनल जाएंगे, एक तो सी से ई पर जाएगा और एक सी से आपका एफ पर जाएगा डायगोनल, ठीक है। तो सी से ई पर और सी से एफ पर दो डायगोनल सी से। अब डी वाले पॉइंट को देखिए, डी वाले पॉइंट से कहां कहां डायगोनल हो गया है, बी पर डायगोनल हो चुका है, ए पर डायगोनल हो चुका है, तो डी से आपका एक डायगोनल केवल और केवल एफ वाले पॉइंट पे जाएगा। तो यहां से डी एफ आपका एक डायगोनल जाएगा, बाकी ई से आपका सब डायगोनल हो गया है, तीनों के तीनों। ई से ए भी मिल गया है, ई से बी भी मिल गया है, ई से सी भी मिल चुका है, और डी और एफ तो साइड ही है आपकी। क्लियर है? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायगोनल ड्रॉ करने का है, ठीक है। समझ में आ गया है? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।